अपने आसमान के खुदा की हमदो सना करते हैं। और आसमान के खुदा ने कहा है, कितना हसीन वायदा है किया खुदा बंद ने, कितना हसीन वायदा है किया खुदा बंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वायदा है किया खुदा बंदने, कितना हसीन वायदा है किया खुदा बंदने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। आसमान के खुदा ने वादा किया है कि जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा होंगे वो हमारे बीच में होगा। कितना हसीन वायदा है किया खुदा बंदने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं यीशु मसीह हमारे बीच में रहता है। आइए खुदा की हमदो सना करते हैं, खुदा के रूह में भरते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, खुदावन के नाम की महिमा हो। और आज साम पहला अध्याय, पहला चैप्टर, साम फर्स्ट, आप प्रभु का कलाम लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। और आज खुदाबंद आपसे इस कलाम से बात करेगा। और इसमें लिखा है पहले वचन में, पहला अध्याय पहला वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युग पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं और तरक्की कर भी रहे हैं, लेकिन खुदाबंद के लोग अगर तरक्की नहीं कर रहे हैं तो वो ध्यान लगाएं इस पहली व्यवस्था में कि खुदाबंद ने अपनी इस व्यवस्था में उनके लिए क्या कहा है। और उनके लिए कहा है कि वो ब्लेस्ड व्यक्ति है, वो आशीषित है जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। कभी कभी लोग कुछ युक्तियाँ करते हैं जो उसमें से वो शामिल करना चाहते हैं, हमें और आपको मिलाना चाहते हैं, लेकिन वो ब्लेस्ड व्यक्ति है जो उनकी युक्ति पे नहीं चलता है, उनसे अपने आप को सेपरेट कर लेता है, अपने आप को हटा लेता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। वो व्यक्ति आशीषित है। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाले कौन होते हैं? बड़ा आनंद आता है। आपने देखा होगा कि जब शाम हो जाती है या हम जॉब टू बिजनेस लौट आते हैं तो कभी कभी चौपाल लगती है, या गांव के किसी कोने पे या पेड़ के नीचे या किसी होटल में शहर के किसी कोने में 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बड़ा आनंद आता है, हंसी ठट्ठा होता है। लेकिन परमेश्वर का कलाम आज कहता है कि जो इनकी मंडली में नहीं बैठता है वो ब्लेस्ड है, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता है वो ब्लेस्ड है, जो दुष्टों की युग पे नहीं चलता है वो ब्लेस्ड है। आगे वचन कहता है, परंतु वो खुश किससे रहेगा? उसको आनंद किसमें आना चाहिए? कलाम कहता है कि वो व्यक्ति ब्लेस्ड है, और अगर वो ब्लेस्ड है तो उसे आनंद आएगा परमेश्वर के कलाम से, खुदावन की बातों से। वो खुदावन की बातों में मन लगाएगा और उसे आनंद आएगा। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है, उसका ध्यान रहता है। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और कोई व्यक्ति है जो सोच रहा है कि मैं एक मकान बनाऊंगा, और वो रात दिन सोच रहा है कि मैं ऐसे बनाऊंगा, उस मकान में इस तरह से आगे के दरवाजे में इस तरह का कलर करवाऊंगा, ऐसे कराऊंगा, इस तरह से मकान बनाऊंगा, या कोई मैं गाड़ी खरीदूंगा, वो रात दिन सोच रहा है। लेकिन खुदावन के लोग कैसे होते हैं? वो रात दिन खुदावन की बातों में सोचते रहते हैं, वचन की बातों को मनन करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सफलता इसी में, सफल इसी में खुदावन ने उनको आशीषित किया है। अब सिर्फ मिलेगा क्या? सिर्फ आशीष मिलती है
लेकिन अब क्या वो काम नहीं करेंगे खुदाबंद के लोग? क्या सिर्फ ब्लेसिंग है तो क्या वो ब्लेसिंग उनके कामों में नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तीसरी वर्ष कहती है वह उस सूरज के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहती नालियों के किनारे लगाने का मतलब होता है कि उसको पानी मिलता ही रहेगा, आपकी जड़ें सूखेंगी नहीं, और अपनी ऋतु में फलता है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदाबंद के नाम की महिमा हो। इसलिए सफल होगा क्योंकि आप पापियों के मार्ग में नहीं बैठते हैं। इसलिए सफल होगा क्योंकि आप ठट्ठा करने वाली मंडलियों से अपने आप को अलग कर लिया है आपने। इसलिए सफल होगा क्योंकि आप यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। आप कलाम की बातों में बहुत आनंदित होते हैं। किसी टीवी सीरियल को देख के या संसार की बातों में या ठट्ठा करने वाली मंडली में हंसी मजाक करने वाली बातों में आपको आनंद नहीं आता है, बल्कि आपको आनंद आता है यहोवा की व्यवस्था से। इसलिए आप जो कुछ करेंगे, खुदा का कलाम कहता है कि उसमें खुदाबंद आपको बरकत देगा, आपको बढ़ाएगा, आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे, आपका बिजनेस तरक्की करेगा। चौथी वर्ष कहती है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। कभी कभी क्या होता है कि जो दुष्ट कुछ काम करता है तो बड़ी जल्दी तरक्की हो जाती है। तो जो खुदाबंद के साथ चलने वाले लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो सोचते हैं कि ये हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमें इतनी तरक्की नहीं मिल रही है, लेकिन ये लोग इतनी तरक्की करते हैं। लेकिन मेरे बंधियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो तरक्की जो आप देख रहे हो, ये तरक्की क्षणिक है क्योंकि उनकी सेफ्टी नहीं है। वो भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है, आज है और कल नहीं होगी। लेकिन जो कुछ आप करोगे, जो खुदाबंद जिसमें आपको आशीष दे देगा, जब खुदाबंद आपको ब्लेसिंग दे देगा, तो आप उस भूसी के समान नहीं होंगे। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग न जानता है। अगर आप धर्मी हैं, अगर आप प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, तो खुदाबंद आपको जानता है। आप भरोसा रखिए, आप सफल होंगे। आज नहीं तो कल आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि खुदाबंद को अगर आपको आशीष देना है और आप अपने आप को सेपरेट रखते हैं, आप ठट्ठा करने वाली की मंडली में नहीं बैठते हैं, आप अपने आप को बाज़ारों से अलग कर लेते हैं, हंसी मजाक दुनिया की चमक चौन से अलग करके खुदाबंद की बातों में अगर आप मन लगाते हैं, तो आसमान का खुदा आपको देखता है और आपको ज़रूर बरकत देगा। अपने आप को बदलिए। वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, बहुतायत का जीवन देना चाहता है। वो चाहता है कि आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, जिससे कि आसमान के खुदा की महिमा हो। हमें और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें भरोसा रखने की ज़रूरत है। हमें अपने आसमान के खुदा पे भरोसा रखना है, हमें यीशु मसीह पे भरोसा रखना है कि वो ही हमको ब्लेस्ड करेगा, वो हमको तरक्की देगा, वो हमारे बिजनेस में तरक्की देगा। क्योंकि इसलिए तरक्की देगा क्योंकि हम उसकी बातों को मानते हैं, हम उसके वचनों पे चलते हैं, हम खुदा के कलाम की बातों को सुनने में आनंदित होते हैं। जैसे लोग टीवी सीरियल को देखने में मन लगाते हैं, किसी पिक्चर को देखते हैं, वैसे ही हम खुदा के कलाम की बातों को सुन के आनंदित होते हैं। वो ज़रूर हमको ब्लेस्ड करेगा। और उसने कलाम में भी कहा है कि जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। अगर आप ठट्ठा करने वालों की मंडली से अलग रहते हैं, अगर आप पापियों के साथ में नहीं बैठते हैं, अगर आप दुष्टों की युक्त पे नहीं चलते हैं, तो आप जो कुछ भी करेंगे वो सफल होगा। यहोवा की व्यवस्था पे अगर आप रात दिन ध्यान लगाते हैं, सिर्फ भवन में ही ध्यान नहीं लगाते, सिर्फ जब लोग आपसे बातें करते हैं कलाम की तभी आप मन नहीं लगाते हैं, बल्कि आप हर समय कलाम की बातों पे मन लगाते हैं, अपने खुदाबंद की बातों में मन लगाते हैं, उसकी बातों को सोचते हैं, उस पर बने रहते हैं। आप जो कुछ भी करोगे खुदाबंद आपको आशीष देगा, वो ब्लेस्ड होगा। जय मसीह।